हेलो दोस्त, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का प्रश्न लेकर आए हैं। जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न की संख्या 30 लेकर के आए हैं। प्रश्न की संख्या 30 है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दिया हुआ है कि प्रश्न 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रमुख स्थल कौन सा है। यानी सिंधु घाटी के सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी हड़प्पा, सी में वैशाली, डी में काशी। अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है हड़प्पा। हड़प्पा के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मानते थे। चलिए क्वेश्चन दूसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। जो वेदों की रचना हुई है वो कौन सी भाषा में हुई है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। अगर इसका आंसर पता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वेदों की रचना किस भाषा में हुई तो संस्कृत भाषा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल दिया हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है सारनाथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। जो महावीर स्वामी थे वो किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है ए में बौद्ध धर्म, बी सिख धर्म, सी जैन धर्म, डी हिंदू धर्म। इसका आंसर सही बताइए हमें कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैन धर्म में स्वामी विवेकानंद स्वामी महावीर स्वामी की जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि मौर्य वंश की स्थापना मौर्य वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्ता मौर्य। यानी मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्ता मौर्य ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी हल्दी घाटी, ऑप्शन डी तराइन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलिंग के युद्ध में अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तब कलिंग के युद्ध में बौद्ध धर्म अपनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि गुप्त वंश का स्वर्ण काल किससे कहा जाता है। गुप्त वंश का स्वर्ण काल किससे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। अगर इस ऑप्शन में आपको पता है आंसर तो हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्ता द्वितीय। यानी कि गुप्त वंश का स्वर्ण काल किससे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 में नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल, ऑप्शन डी है ब्रिटिश काल। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें कमेंट में बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पूर्व भारत, ऑप्शन डी पश्चिम भारत। अगर इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दक्षिण भारत में। चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी दिया हुआ है मिस, ऑप्शन सी दिया हुआ है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी दिया है अलाउद्दीन खिलजी। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है शाहजहां। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण किस लिए था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण किस लिए था? ऑप्शन ए सोना के लिए, ऑप्शन बी किसानों के लिए, ऑप्शन सी व्यापारियों के लिए, कि ऑप्शन डी मजदूरों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण? इसका जो राइट आंसर होगा हमें कमेंट में बताइए अगर पता है तो। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी जगह ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठा कर देखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेना के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था, बाजार नियंत्रण किस लिए प्रसिद्ध था? तो सेना के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14 पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत युद्ध हुआ था उसमें फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? इसका अगर आंसर पता है तो हमें कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 1526, बी में दिया
बी में दिया हुआ है 1556, सी में दिया है 1761 दिया हुआ है, डी है 1857। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया है मुगल वंश का संस्थापक कौन थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जेब। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने मुगल वंश का संस्थापक माने जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में दिया हुआ है अकबर का नवरत्न कौन था। अकबर का नवरत्न कौन था। ऑप्शन ए है तानसेन, ऑप्शन बी है शिवाजी, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज, ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का हमें जवाब बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा तानसेन, यानी अकबर का नवरत्न तानसेन को माना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में दिया हुआ है, 17 में दिया हुआ है ताजमहल का निर्माण किसने कराया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है बाबर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 में दिया गया है शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है रामदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदास ने शिवाजी का गुरु मानते थे। शिवाजी गुरु कौन थे तो रामदास को शिवाजी के गुरु मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन ए में दिया गया है जैन, ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी इस्लाम। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म। सिख थे, सिख धर्म के मानते हैं। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे तो सिख धर्म के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। अकबर और शिवाजी के बीच। ऑप्शन बी में है अकबर और महाराणा प्रताप। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बाबर और राणा संगा। ऑप्शन सी डी है औरंगजेब और शिवाजी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। प्रश्न की संख्या 30 है, प्रश्न की संख्या 30 है। प्रश्न 30 लेकर के आए हैं, बहुत ही मस्त प्रश्न है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी
सभी जगह पूछे गए प्रश्न है। बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई, एनटीपीसी, आरपीएफ, सभी जगह का प्रश्न पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न हम आज उठा करके करा रहे हैं। कुल प्रश्न की संख्या 30 करवा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्त को शेयर करिए ताकि हमें और मोटिवेट बने और मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुए। और कमेंट में अपना राय लिखिएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए प्रश्न की संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में है, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1857, ऑप्शन डी है 1947। पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में दिया गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हमें कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1905, ऑप्शन डी है 1947। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे महात्मा गांधी? तो ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942। इसका सही आंसर हमें कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है हमें कमेंट में बताइए। ऑप्शन भी विकल्प 4 दिया हुआ है। विकल्प ऑप्शन ए में है 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942। इसका जो सही आंसर है हमें कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1947। इसका जो सही आंसर है हमें कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर बी 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 में दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1940,
ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1947। इसका सही आंसर हमें कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 में दिया गया है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए दिया है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दिया गया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी दिया गया है 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1950। इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है, हमें कमेंट में बताइए। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी 19। प्रश्न 30, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए थे। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। प्रश्न की संख्या 30 था और 30 कंप्लीट करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, अपना राय दीजिएगा कैसा लगा, ताकि हम और इसी तरह का प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आएँ। और अपना जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।